नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप बिहार में रहते हैं और रोजी रोटी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है तो अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में ही अब कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करने वाले हैं। यानी कि बिहार में रोजगार की बहार होने वाली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार ये कहा है कि बिहार में रोजगार उत्पन्न करना है। बीजेपी की तरफ से भी हमेशा कहा गया है कि रोजगार अपने ही राज्य में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो आम लोगों के लिए उतना अच्छा होता है। ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बिहार में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी बिहार में अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, यानी कि बिहार में किन किन कंपनियों की तरफ से रोजगार दिए जाएंगे, फैक्ट्रीज खोली जाएंगी, और इसके साथ ही ये भी बतलाएंगे कि कौन कौन से जिले में इसको लेकर के खाका तैयार किया जा रहा है। यानी कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि बिहार में रोजगार की बहार होगी और हर युवा के पास रोजगार होगा, अब वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। और इसको लेकर के भी अब साफ तौर पर खाका जो है एक तरीके से तैयार कर दिया गया है सरकार की तरफ से भी। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। हाल ही में मुंबई में हुई बिहार बिजनेस समिट में भले ही सरकार एक भी एमओयू नहीं कर पाई, लेकिन बीते कुछ सालों में कई ग्रुप्स में बिहार में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ब्रिटानिया, पैक्सिको से लेकर के टाटा ग्रुप की ताजा होटल और हेल्थ केयर में मेदांता जैसे बड़े प्लेयर बिहार में आ चुके हैं। ऐसे में सरकार आंकड़ों की माने तो 2022 से 2024 के बीच में 12,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार को मिले। 2016 से 2022 के बीच आंकड़ा 2,500 करोड़ पहुंचा था। मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली और पश्चिम पूर्वी चंपारण ऐसे जिले हैं जहां आने वाले कुछ सालों में नौकरी के मौके बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां तमाम कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाने जा रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अगले 12 महीने में प्राइवेट सेक्टर में लाखों रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। बिहार में 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से यह रोजगार पैदा होंगे और बिहार में लैंड बैंक के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में कुल 9,438 एकड़ जमीन है। ऐसे में इसमें 4,766 एकड़ जमीन उद्योग लगाने को आवंटित की गई है। बिहार सरकार के पास अभी भी 3,706 एकड़ जमीन आवंटन के लिए बची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1 सितंबर 2016 से पहले कोई निवेश प्रोत्साहन नीति नहीं थी। जानकारी ये भी बताते हैं कि नीति का ना होना इन्वेस्टमेंट पिछड़ने की बड़ी वजह थी, और इसके बाद 2016 में नीतीश सरकार निवेश प्रोत्साहन नीति लेकर आई। यह 1 सितंबर 2016 से लागू हुई। 4 साल के बाद सरकार ने 2020 में पॉलिसी में कुछ एडिशनल बदलाव भी किए। बिहार सरकार ने निवेश नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज के ब्याज पर भी सब्सिडी दी गई। जीएसटी, बिजली और भूमि परिवर्तन शुल्क भी सरकार दे रही है। सरकार इन फैसलों से बिहार में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है। सरकार ने, नीतीश कुमार ने जब से ये सारे फैसले किए हैं तब से लगातार बाहर की जो कंपनियां हैं वो अब बिहार में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अब बिहार में सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि 12 क्लस्टर में इस रोजगार देने की कोशिश को बांट दिया गया है, यानी कि 12 अलग अलग तरीके से रोजगार देने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जा रही है। कैसे, कौन से वो 12 क्लस्टर हैं जिसमें रोजगार देने की कोशिश है और उसमें बंटवारा किया गया, आइए उसको भी बताते हैं आपको। बता दें कि प्रदेश के 12 क्लस्टर में बांटकर रोजगार देने की कोशिश है। ये क्लस्टर 2 हिस्सों में बना है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टर के तहत नालंदा में झूला क्लस्टर, खाजा क्लस्टर और ढाई क्लस्टर को विकसित किया गया है। पूर्वी चंपारण में शिप बटन को 2 क्लस्टर, यानी कि वैशाली में कांसा पीतल क्लस्टर और लखीसराय में राइस मिल क्लस्टर, मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर, पटना में कांसा और पीतल क्लस्टर पैटर्न डेवलप किया जा रहा है। भारत सरकार की सूचना, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के जरिए भी क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। दरभंगा के धर्मपुर, खगड़िया के गोगरी और मधेपुरा के मुरलीगंज, सहरसा के प्लग एंड प्ले सुविधा क्लस्टर से उद्योग खड़े किए जा रहे हैं। 11 क्लस्टर मंजूरी के लिए इंतजार में है। मुजफ्फरपुर के बेला में औद्योगिक क्षेत्र 6, गया में गुरारू औद्योगिक क्षेत्र 2, मधुबनी पंडौल औद्योगिक क्षेत्र और पूर्णिया मारंगा औद्योगिक क्षेत्र, दरभंगा दोनार औद्योगिक क्षेत्र में एक एक क्षेत्र स्वीकृति के इंतजार में है।
आइए अब आपको एक बार फिर से ये भी जानकारी दे देते हैं कि किन किन जिलों में उद्योग बिठाने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, यानी कि उद्योग मंत्री का क्या क्या कहना है, और ये भी बतलाएंगे कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आने वाले वक्त में लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लें तो वैशाली में उद्योग की सबसे ज़्यादा संभावना है। समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, बांका, पूर्णिया, गया, किशनगंज, भोजपुर, कैमूर, सारण, मधुबनी, गोपालगंज, औरंगाबाद, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, नालंदा, ये वो ऐसे ज़िले हैं जहां पर उद्योग लगाने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। यानी कि इन ज़िलों के लोगों को अब रोज़गार के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके ही ज़िले में, आपके ही घर के पास उद्योग बनेगा और ऐसे में आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पहुंचे। सरकार की ये कोशिश सफल होती भी नजर आएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। बता दें कि उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में नई उद्योग प्रोत्साहन नीति और सिंगल विंडो सिस्टम देश में सबसे बेहतर है और बिहार सरकार निवेशकों को तमाम रियायतें दे रही है। बिजली, ट्रांसपोर्ट, पानी और बेस्ट पुलिसिंग की सेवा निवेशकों को मिल रही है। बिहार उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी औद्योगिक हब बनने की दिशा में काम कर रहा है। वो कहते हैं कि बिहार में अडानी, पेप्सिको, टाटा जैसी कंपनियां निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार के नए नए मौके आ रहे हैं। तो ऐसे में अब उद्योग मंत्री ने भी साफ कह दिया है कि निवेशकों को कई सारी चीज़ों में छूट दी जाएगी, बिजली पानी में छूट दी जाएगी, जीएसटी में भी छूट दी जाएगी। ऐसे में अब निवेशकों का जो रुझान है वो बिहार की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में निवेशक ये चाह रहे हैं कि बिहार में वो अपनी फैक्ट्री लगाएं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं या फिर कह लीजिए बिजनेसमैन है, वो अपना निवेश अब बिहार में करना चाह रहे हैं और इससे आने वाले वक्त में बिहार का विकास भी होगा। आपका क्या कुछ मानना, कमेंट बॉक्स में बताइए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।